आई फ्लू एक कंटेजियस डिजीज़ है। एक आदमी से दूसरे आदमी को होने की संभावनाएं पूरी रहती हैं और ये इसी तरह फैलती है। क्योंकि इस समय नमी का मौसम है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर चेंज है, तो ये एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है आई फ्लू के लिए। और ये एक तरह से वायरल बेस्ड डिजीज़ है और इसको कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। कंजक्टिवा एक लेयर होती है आई की, जिसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बेसिकली इसमें एक दो प्रिकॉशन लेना पड़ता है। प्रिकॉशन के तौर पर कि जिनको आई फ्लू हो जाए वो कृपया भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, जिससे कि दूसरे संक्रमित ना हो, और बराबर अपनी हाथों को साफ़ करते रहें और धोते रहें, जिससे कि बीमारी फैलने की चांस कम हो जाए। आई फ्लू की सभी दवाएं हमारे अस्पताल में मौजूद है और इसमें चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप हो या लिवोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स हो, कुछ पेन की या स्वेलिंग कम करने की, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग कम करने की, सब प्रकार की दवा और एंटीबायोटिक्स भी उपलब्ध हैं। जी, इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद में स्थित डॉक्टर श्री पूजन राय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद हूँ और पूरे भारत में आई फ्लू आया हुआ है। लोग आँख के मर्ज से परेशान हैं, बच्चे ख़ासतौर पर अधिक परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। मैं इसीलिए यहाँ आया कि पहले तो मैं जानकारी दूँ अपने श्रोताओं को कि आई फ्लू ये आ क्यों रहा है, उसके बाद पूरी जानकारी इनसे लूँगा ताकि हमारे क्षेत्र के लोग, हमें देखने वाले इस बीमारी से बच सकें। और यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये आई फ्लू जो चला हुआ है इस वक्त, ख़ासतौर पे भारत के कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में, इसकी वजह क्या है? जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशीष राय, अधीक्षक मोहम्मदाबाद। आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आई फ्लू एक कंटेजियस डिजीज़ है। एक आदमी से दूसरे आदमी को होने की संभावनाएं पूरी रहती हैं और ये इसी तरह फैलती है। क्योंकि इस समय नमी का मौसम है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर चेंज है, तो ये एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है आई फ्लू के लिए। और ये एक तरह से वायरल बेस्ड डिजीज़ है और इसको कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। कंजक्टिवा एक लेयर होती है आई की, जिसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बेसिकली इसमें एक दो प्रिकॉशन लेना पड़ता है। प्रिकॉशन के तौर पर कि जिनको आई फ्लू हो जाए वो कृपया भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, जिससे कि दूसरे संक्रमित ना हो, और बराबर अपनी हाथों को साफ़ करते रहें और धोते रहें, जिससे कि बीमारी फैलने की चांस कम हो जाए। साथ ही जब भी आई फ्लू हो तो किसी डॉक्टर से जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो उसी से दिखाएं। अन्यथा कभी कभी स्टेरॉइड्स की दवाएं एंटीबायोटिक के संग कम्बिनेशन मिलती हैं, लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उससे वो और बुरा असर डालती है। तो मेरा आप सभी लोगों से अपील रहेगा और आपके चैनल के माध्यम से कि सजग रहें और सावधानीपूर्वक अपने आप को रखें। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि पैनिक बटन दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि बहुत कुछ आपका बेकार करेगी या आपकी आंखों को बहुत बेकार करेगी। हाँ, मगर सावधानी जरूर बरतें और जब भी हो तो किसी रजिस्टर प्रैक्टिशनर से ही इसको दिखाएं। अन्यथा में कभी कभी स्टेरॉइड वाली दवा लेने से ये बीमारी और तेज़ी से फैलती है आँखों में, तो कृपया इसका ध्यान रखें। मैं ये जानना ये चाह रहा था कि आमतौर पे हॉस्पिटल में जब आते हैं तो दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हैं, ऐसी सूरत में आपके हॉस्पिटल में कितनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उन्हें किस तरह बांटी जा रही है? जी, आई फ्लू की सभी दवाएं हमारे अस्पताल में मौजूद है और इसमें चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप हो या लिवोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स हो, कुछ पेन की या स्वेलिंग कम करने की, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग कम करने की, सब प्रकार की दवा और एंटीबायोटिक्स भी उपलब्ध हैं। जी, लेकिन क्षेत्र में दवाइयाँ जो मिल रही हैं सर, वो ज़्यादा दाम पे दुकानदार बेच रहे हैं और अस्पताल में जब आते हैं मरीज़ तो इन्हें कहा जाता है कि दवा नहीं है। तुमने आपने कौन सी कार्रवाई की है? नहीं, अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि जो भी आया हो उसको आई का ड्रॉप ना मिला हो। अभी तक हमारे यहाँ से
आई का ड्रॉप हम लोग ने पूरी तरह से प्रोवाइड किया है, दवा भी मुफ्त दिया है। और आपके बगल में ही चंदनी गांव है, वहाँ कुछ ज़्यादा फैला हुआ था, वहाँ पर स्पेशल कैंप भी लगे हैं। अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा मरीज हैं, वहाँ पर स्पेशल कैंप के माध्यम से दवाएं की सप्लाई उस गांव को दी जा रही है। स्कूल वगैरह के बच्चों को चिन्हित करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रोग्राम है? जी, हम लोग के आरबीएस की टीम इसकी सदैव संज्ञान ले रही है। स्कूल्स के कांटेक्ट में है, जहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ आरबीएस की टीम का भ्रमण हम लोग ज़्यादा तेज़ी से करा रहे हैं। जी, देखा आपने मोहम्मदाबाद क्षेत्र में जो आई फ्लू है, मैं इस वक्त डॉक्टर सी पूजन राय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय से मेरी बात हो रही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोता जो देखेंगे तो देख कर इसका लाभ उठाएंगे। और जिस ढंग से डॉक्टर साहब ने आपको सचेत रहने के लिए कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जनता उसी तरह सचेत रहेगी ताकि वो स्वस्थ रहे। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।